नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने चल रहा हूं, जो कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां, जो भी अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या प्रावधान हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और क्या क्या उसके प्रावधान हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले जो है जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 जोड़ दिया गया है। तो चलिए हम बारी बारी देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कुल 12 अनुसूची, 8 पहले जब संविधान बन के तैयार हुआ था, प्लस 4 जो है जोड़ दी गई है। ठीक है, तो पहले जो है 8 अनुसूची थी और 4 जोड़ दी गई, अब 12 अनुसूची है। ठीक है, तो अनुसूची देखते हैं। संबंध क्या है अनुसूची में। ठीक है, प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ, संघ मतलब यूनियन। यूनियन, इसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित राज्य। 8 केंद्र शासित राज्य। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, संघ मतलब यूनियन, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित राज्य के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, जिसे राज्यों का नाम बताया गया है, उसके बाद सीमा बताई गई है और उसका विवरण दिया गया है। ठीक है, पहली अनुसूची हो गई, भारत राज्यों का संघ है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात करते हैं। वेतन, वेतन तथा पेंशन भत्ते, पेंशन भत्ते की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, किसका किसका वेतन होगा, जैसे राष्ट्रपति का हो गया, राष्ट्रपति का वेतन हो गया, उसके बाद राज्यपाल का वेतन हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो गया। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का हो गया, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। इन सब के वेतन के बारे में, वेतन तथा पेंशन भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में चर्चा की गई। ठीक है, तथा तीसरी अनुसूची जो है शपथ है। शपथ, शपथ का, शपथ से संबंधित है। शपथ से संबंधित है, किसकी शपथ होगी, जैसे अब देखेंगे मंत्रिमंडल गठित होता है तो उसमें जो है मंत्रियों की शपथ होगी, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की शपथ होगी, इन सब की जो है सदस्य होगी, जो है मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल का शपथ, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का। और इसमें जो है
अगर देखेंगे तो जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का, इनका, उसके बाद राज्यपाल का, इन सब का सदस्य शपथ जो है किसमें होता है, अनुच्छेद अनुसूची 3 में जो है शपथ के बारे में विवरण दिया गया है। ठीक है, अब 3 अनुसूची हम लोग देख चुके हैं। जैसे पहला भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित राज्य हैं। वेतन तथा पेंशन से राष्ट्रपति या राज्यपाल इन सब के वेतन की बात की गई, शपथ की बात की गई, जैसे मंत्रिमंडल में शपथ की बात की, राष्ट्रपति राज्यपाल और इन सब के शपथ की बात जो है अनुसूची 3 में की गई। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुसूची 4। 3 अनुसूचियों को हमने देख लिया है, अब देखेंगे अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब इसमें जैसे राज्य में जो है राज्यसभाएं हैं, राज्यसभा कुछ सीटें होती हैं उसका आवंटन, प्लस केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा की जो सीटें होती हैं इन दोनों में जो है इसकी क्या कितनी कितनी सीटें कौन कौन से राज्य में दी जाएगी उसका आवंटन। जैसे आप देखेंगे लोकसभा में 550 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा में देखेंगे तो कुल 250 सीटें हैं। इन 250 सीटों का जो है राज्य में और केंद्र में जो है कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीटें होंगी उसका जो है आवंटन किया जाता है। ठीक है, अब अनुसूची जो है ये 4 हो गई। फिर अनुसूची 5 की हम बात करेंगे। अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित तथा जनजाति, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र में प्रशासन तथा नियंत्रण की बात। ठीक है, अनुसूची 5 किससे संबंधित है, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन की बात की गई है। शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एसटी एरियाज में प्रशासन तथा नियंत्रण की बात की गई है। ठीक है, अनुसूची 5 में। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र में जो है प्रशासन नियंत्रण की बात की गई। ठीक है, अब यही अनुसूची 6 की बात करेंगे हम, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है अनुसूची 6 में क्या दिया गया है, कौन कौन से राज्य को जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम को जो है मिजोरम के जनजाति क्षेत्र में प्रशासन की बात करता है। ठीक है, क्षेत्र में प्रशासन तथा नियंत्रण की बात। ठीक है, आप लोगों ने देखा जो है 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से राज्य हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम। इन राज्यों को याद रखिएगा, कई बार पूछा है एग्जाम में, पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य हैं जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन की बात करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है, ये 6 अनुसूचियों का डिस्कशन हम कर चुके हैं, फिर आगे करते हैं। अब देखेंगे हम 7वीं अनुसूची।
7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन या बंटवारा। ठीक है, बंटवारा। इसमें क्या दिया है? शक्तियों का विभाजन। एक्चुअली में कुछ विषय दिए गए हैं भारत सरकार के संविधान में, जैसे हम देखेंगे संघ सूची होती है एक, संघ सूची, और दूसरा जो है राज्य सूची, तीसरी जो है समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची। ठीक है, और हम फिर चौथी एक जो है एक्स्ट्रा ऐड की गई है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। अब पूछता है जो है शक्तियों का विभाजन में जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट, इसमें कुछ न कुछ विषय दिए गए हैं जो संविधान से रिलेटेड किस तरह जो है उसमें किया जाएगा शक्तियों का विभाजन। संघ सूची में पहले जब संविधान लागू हुआ था 97 विषय थे। अब करेंट में जो है, अब करेंट में कितना है? 100 विषय है। कितने विषय? 100 विषय। ठीक है, पहले कितने विषय थे? पहले 97 विषय था संघ सूची में, अब 100 विषय हैं। वही राज्य सूची की बात करेंगे, पहले 66 विषय हुआ करता था, अब करंट में जो है, करंट में कितना विषय है? 61 विषय है। ठीक है, राज्य सूची में। ओके, और उसके बाद देखेंगे हम समवर्ती सूची में, पहले 47 विषय हुआ करता था जब संविधान बना था। अभी करंट टाइम में कितने विषय हैं? इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जो है, और ये अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची में जैसे हम देखेंगे डिजिटल बोर्ड की बात करेंगे तो वो आ जाएगा, डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे कंप्यूटर संबंधी आ जाएगा, कंप्यूटर संबंधी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जो भी नया आएगा। जब संविधान बन रहा था तो मुख्य ये 3 अनुसूचियां थी, लेकिन एक प्रावधान ये भी डाल दिया गया था कि अवशिष्ट अनुसूची, जो कोई नया विषय आएगा उसको हम किसमें डालेंगे? अवशिष्ट अनुसूची में। ठीक है, तो हम आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या अनुसूचियां हुई? पहले संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची, फिर अवशिष्ट सूची। अब इसमें विषय पहले 97 थे, अब 100 हैं। इसमें 66 विषय थे पहले, अब 61 हैं। पहले 47 थे, अब 52 थे। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, जो संघ सूची है इस पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, अब वहीं देखेंगे हम राज्य सूची में, तो इसमें क्या होगा? राज्य सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? राज्य सरकार, राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में जो राज्य के विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। केंद्र संघ सूची में जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी इस विषय केंद्र संघ सूची के विषय पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें कानून में जब दोनों में टकराव हो जाता है केंद्र और राज्य में, तो किसको मान्यता मिलती है? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। कब होगा? समवर्ती सूची, जब दोनों का टकराव होगा। इसमें 52 विषय दिए हैं, जब दोनों मिलकर कानून बनाएंगे तो किसी में टकराव होगा तो एक का जो है केंद्र सरकार का माना जाएगा। ठीक है, तब हमने 7वीं अनुसूची पढ़ ली है, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है, वो एग्जाम में पूछता है कई बार जो है। हम 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। कौन सी? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। क्या? भाषाएं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? एक्चुअली में कुल जो है 22 भाषाएं हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कई बार एग्जाम पूछा है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन भाषाओं को देखेंगे तो पहले कुल 14 भाषा थी, बाद में जो है 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो कुल 22 भाषाएं हो गई। जब संविधान बना था कितनी भाषा थी?
14 थी। जैसे हर राज्य में अलग अलग, जैसे मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब भाषाएं जो है थी जो है। अब इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तो अब देखेंगे जैसे 14 भाषा थी पहले, तब 15वीं भाषा जोड़ी गई। 15वां कौन सा जोड़ा गया? 15वां सिंधी जोड़ी गई। कौन जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई जो है? सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन, चौथा जो है 21वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगर पूछेगा जो है सिंधी जो है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया जो है, तो सिंधी भाषा को जो है 1967 में 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। उसके बाद 16वीं जोड़ी गई, फिर 17वीं जोड़ी गई, फिर 18वीं। 3 भाषा लगातार जोड़ी गई। इन तीनों का हम देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो एक होगा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। ठीक है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो सीधा नमक बोल सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है। अब इन भाषाओं को जो है 1992 में जोड़ा गया, और ये जो है 71वां संविधान 71 संविधान संशोधन। ठीक है। संविधान संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 71 1992 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जोड़ी गई भाषाएं। और देखेंगे 22 भाषाएं हैं, तभी 18 हुई, तो फिर 19, 20, 21, 22, कुल हमारी 22 भाषा 22 कंप्लीट हो गई। तो इसमें क्या होगा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है। ये 22 भाषा, ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कब जोड़ी गई? एग्जाम में कई बार पूछा है। 2003 में जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। ये जो है कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई। आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा जो है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है। ये मैंने आपको बताया है। अब आप देखेंगे 8वीं हो गई जो है भाषा से संबंधित भाषाएं। उसके बाद 9वीं अनुसूची, 8 ये जो थी हमारी मूल संविधान में थी। 9वीं भाषा जोड़ी गई भूमि सुधार। ठीक है। भूमि सुधार भाषा जोड़ी गई, जिसे कहते हैं जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन। ठीक है। ये भाषा जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन। कब? प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब प्रथम संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, या इसे लैंड रिफॉर्म कह सकते हैं। लैंड रिफॉर्म ये भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में दिया गया है। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। फिर 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, दल बदल विरोधी कानून। ये कब पारित हुआ? 1800 दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वां मतलब 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब एग्जाम में कई बार पूछा है दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ, तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था जो है, पहले क्या होता था कि जो भी कोई पार्टी से जीतता था तो दूसरी पार्टी बदल लेता था, तो इससे जो है
प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो दल बदल विरोधी कानून आ गया, जिसमें कोई लोकसभा की सीटें अगर कोई जीतता है या विधानसभा कोई सीटें जीतता है, तो अगर पार्टी बदलेगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये अपना हो गया 10वां जो है दल बदल संबंधी, 9वां भूमि सुधार से, 8वां भाषा संबंधी, और उसके बाद 11वां जो है पंचायत, पंचायतों 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 से संबंधित है। क्या है? पंचायतों से संबंधित, पंचायतों से संबंधित। इसमें क्या है, पंचायतों के बारे में डिस्कशन दिया है, कैसे होनी चाहिए, क्या आरक्षण होना चाहिए, क्या रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए, जो है उसका परिसीमन कैसे होगा, ये सब जो है पंचायतों को दिया। ये जो है 1992 में और 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया, पंचायतों को गठन जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? पंचायत जो है 11वीं अनुसूची में, 1992 में, 73वें संविधान संशोधन। इसमें कुल विषय की संख्या कितनी है? पंचायतों में पूछता है कुल विषय कितने हैं, तो 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, पंचायत में कितने विषय दिए गए? 29 विषय सब्जेक्ट दिए गए हैं। और ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल। क्या हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, 1993 में 24 अप्रैल को लागू हुआ था पंचायत। ठीक है, पंचायतों संबंधित विवरण दिया गया था इसमें जो है। उसके बाद 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन? पंचायती राज दिवस, क्योंकि इसी दिन लागू हुआ था पंचायत, इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हमारी 11 अनुसूची हो गई। फिर हम लास्ट अनुसूची देखेंगे, 12वीं अनुसूची की बात करेंगे। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका, नगर पालिका पब्लिक नगर पंचायत, नगर पंचायत से संबंधित है। कौन? 12वीं अनुसूची। ये भी जो है 1992 में 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और नगर पंचायत भी 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, हमने आपके सामने जो है ये देखिए 12 अनुसूची बताया। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जो 8वीं के बाद जोड़ी गई 4 अलग से। तो भूमि सुधार जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, 1985 में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन पंचायत जो है, पंचायत के बारे में विवरण 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। 29 विषय कुल इसमें है। और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर नगर पालिका जो है 1992 में जो है 74वां संविधान संशोधन करके जो है लागू हुआ। और एक चीज और नोट कर लीजिए, इसमें 18 विषय हैं। जैसे पंचायत में 29 विषय थे, तो नगर पालिका में कितने? 18 विषय हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। 29 विषय, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि कब जो है पंचायती राज लागू कब हुआ था? तो 1993 24 अप्रैल को। ये संशोधन कब हुआ था? 73वां, ये 74वां है। भूमि सुधार भी पूछ देता है। सबसे इंपॉर्टेंट भाषा वाला तो आपको बता ही दिए हैं। ये रहा दोस्तों जो है पूरी अनुसूचियों के बारे में हमने आप लोगों से डिस्कस किया। ये आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िए, देखिए तथा धन्यवाद। जय हिंद।